में कथा किसकी चली हुई है? जनक जी और अष्टावक्र की। जनक जी बड़े पिपासु थे। जो पिपासु होंगे प्रकृति उनका योग बना देती है। स्वप्न के माध्यम से उनकी ओर प्यास जगी और उन्हें लगा कि क्या सत्य है, वो सत्य है या ये सत्य है। विद्वान संत बुलाए, प्रश्न किए, पर समाधान नहीं हुआ। पर स्वयं ही जब अष्टावक्र जी आए, 12 वर्षीय ब्रह्मनिष्ठता में ओतप्रोत, जो गर्भ में ही पूर्णता ज्ञान को प्राप्त थे। कोढ़ के पुत्र, उदालक के पुत्र। तो अब उन्होंने बोध करवा दिया है उनका। अब कल यहाँ तक आपने सुना था कि आत्मबोध उपनिषद का सार यही है कि तू वही है जो जन्म नहीं लेता, तू वो नहीं है जो जन्म लेता है। सीधी बात। जो जन्म नहीं लेता तू वो नहीं, जो जन्म नहीं लेता तू वो नहीं, और जो जन्म लेता है तू वो नहीं है। तू वह है जो सब जन्मों का साक्षी है। अब सब जन्मों का साक्षी कैसे बनेगा? जब साक्षी भाव में आएगा, जब साक्षी की पहचान होगी। उससे पहले कहाँ जन्मों का साक्षी है? उससे पहले तो जिस शरीर में आ गया बस उतने तक की जानता है, यही मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मैं स्त्री या पुरुष हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं के लिए मर रहा हूँ, बस इसी में जितने दिन की जिंदगी है यहाँ बिता लूंगा। तो ये जो भ्रांति है ये जीव बन करके है। इसलिए यहाँ सीधी बात आत्मबोध उपनिषद में साक्षी भी की गई है कि तू वो नहीं जो सोचता है। सोचता कौन है? सोचा किस में जाता है? बुद्धि में बैठेगा। तू वह है जो विचारों को देखता है। अनेक विचार उठते हैं, अनेक विचार शांत होते हैं। जैसे सड़क होती है ना, सड़क पर अनेक ट्रैफिक, कोई पैदल जा रहा, सब तरह के जीव भी जा रहे हैं, पशु पक्षी भी जा रहे हैं, मनुष्य भी जा रहे हैं, जड़ वाहन भी जा रहे हैं, पर सड़क क्या है? साक्षी है, बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसी तरह हम साक्षी हैं। अनेक विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी इंद्रियों के माध्यम से अच्छे विचार ग्रहण कर लिए तो अच्छे आ रहे हैं, कभी बुरे विचार ग्रहण कर लिए तो बुरे आ रहे हैं। पर हम इन सब के क्या हैं? साक्षी। पर साक्षी में रहते कहाँ हैं? जब साक्षी में नहीं रहते तो हम किस में रहते हैं? देखो, बोध किसे बोलते हैं? बोध उसे ही बोलते हैं कि हम अपने साक्षी में, बोध में रह रहे हैं कि नहीं, कि हर क्रिया को हम उस काल में अपने साक्षी भाव में, मतलब हमें उस क्रिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंदर से हमारा ये ज्ञान प्रकट है कि नहीं? जिनका ये ज्ञान हर समय 24 घंटे प्रकट है उसको आत्मबोध बोलो। अगर नहीं है तो उतने ही समय आप अपने से अनभिज्ञ हो गए। आप कहोगे कि सो करके भी तो सब भूल जाते हैं। नहीं, वो साक्षी प्रकट ही रहता है। अगर वो सोया सोया बताएगा कि मैं अभी भी साक्षी हूँ, जान रहा हूँ, तो फिर सोया किसे कहेंगे? इसलिए साक्षी ऐसा है, अब सोई हुई अवस्था को जान रहा है। और तभी फिर जब इंद्रिया जाग जाती है, ये जागना, ये सोना तो शरीर के धर्म है। इसमें मिलकर स्वप्न देखना, ये किसके धर्म है? ये जीवात्मा। जैसे अब जागृति में मोल्ड है, ऐसे स्वप्न में मोल्ड है, ऐसे गहरी सुषुप्ति में ये भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर साक्षी को प्रकाशक स्वरूप आत्मा, जहाँ इस आत्मबोध उपनिषद में उसे अग्नि कहा है, तो वो जागता है। जब ये पुनः लौट के आते हैं, वो साक्षी बोलता है कि नहीं? बताओ, एहसास होता है कि नहीं? वो साक्षी था तभी तो जाना कि बड़े सुख से सोया, बड़ी गहरी निंद्रा में सोया या कच्ची निंद्रा में सोया। उस समय तो बोल ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा मैं कौन सी निंद्रा में सोया हूँ। देखो, वो साक्षी से पूछो, उस प्रकाशक से, वो कहता है एक भी स्वप्न भी नहीं आया। अच्छा, कोई बताता है मैं सारी रात स्वप्न में इधर से उधर जाता रहा, इसको कौन जानता है? तुम तो उसमें कुछ कुछ बन रहे थे। कौन बन रहा था? जीवात्मा। मन में मिलकर, मन ही रचता है संसार। मन में मिलकर के कुछ से कुछ अनुभव कर रहा था।
पर देखो स्वप्न में उसे दुख होता है क्या, एहसास होता है, पर तत्क्षण बदल भी जाता है। तुमने देखा होगा स्वप्न में 1 मिनट में ही रोल बदला हुआ दिखता है, व्यवहार में इतनी जल्दी नहीं बदलता जागृति में। पर साक्षी हो, जानने वाला प्रकाशक कुटस्थ सत्ता का हो, वो उसे भी जान रहा है। बस वही सत्य है, बस सब कुछ बदलने वाला। असत्य नहीं कहेंगे हम, असत्य हो तो क्रिया दिखाई ना दे, सब कुछ बदलने वाला है। तो जो उस प्रकार उस साक्षी में प्रकट रहता है और हर समय प्रकट रहता है, हर समय इंद्रियों के द्वारा व्यवहार हो रहा है, जिस इंद्रिय का जो कार्य है वो कर रहे हो, वो अपना जग रहा है। इसको जगने का नाम ही बोध है। जाग गए अब सो गए, सोना नहीं है, सोना नहीं है, जग गए हो। तो जगने के बाद ऐसा नियम है, जो बोध को प्राप्त हो गया है वो पुनः कभी सोता भी नहीं, क्योंकि वो जग चुका है, पूर्णतः जग चुका है। अगर वो थोड़ा सोपन की तरह, कई बार बच्चा सोपन की तरह निद्रा होती है, जगा भी दो ना फिर सो जाए। एक बार तो मुंह हाथ की उसने, एक बार लगा ये जग गया, दोबारा उसकी माँ फिर जगाने आई तो फिर सो गया, क्योंकि उसकी आंख में तो नींद थी, फिर जगाया गया। ऐसी आत्माओं के बोध से पहले कई बार इतनी साधना में जब एक बार जाता है तो लगता है कि ये है, एक बार तो जगा, फिर आवरण आ गया, फिर सो गया, फिर वहीं का वहीं। फिर भी देखो सूक्ष्म स्मृति को वो भूलता नहीं, कहेगा हाँ उस समय कुछ बिल्कुल अलग, कुछ भी नहीं था। कौन था? बोले कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं है, किसने जाना? बोले जिसने जाना बस वही था। कुछ भी नहीं को जिसने जाना वही था। तो यहाँ तक पहुंचाता है हमारा आत्मबोध, इसको बोलते हैं आत्मबोध। तो जो कार्य करता है तू वह नहीं जो कार्य करता है, तू वो है जो कर्म को घटित होते हुए देखता है। जब ये समझ हृदय में उतरती है ना, निचोड़ है, जब जीवन स्वयं ही उपनिषद बन जाता है। उपनिषद किसके द्वारा बने? जिनके ये उतरा जीवन, उन ऋषियों के नाम लिख दिए गए, उन ऋषि का। शब्दों से परे अनुभव का, शब्दों से अनुभव का मौन ही ग्रंथ है, जहां शब्द नहीं रहे, सिर्फ अनुभव है। किसका? उसका, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। कैसा अनुभव है कि उससे ऊपर और कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल गहरे जब वो अनुभव घटता है स्वयं के स्वरूप का, फिर वो देखता है कि इसे भी कोई जान रहा है कि नहीं, वहां दिखता ही नहीं। तो जीवात्मा को भी जानता है, वो सबको जान रहा है, पर उससे ऊपर अब उसे कुछ नहीं दिखता। वो है असली मूल। जब मूल तक पहुंच जाता है, उस काल में शब्द नहीं होते उसके पास, लेकिन वो जो अनुभव लेकर बाहर आता है, फिर वो बाहर भी वही देखता है कि वहां भी कुछ नहीं, बस वही है। आया था ना परसों इसमें भी जी। और जब कुछ नहीं दिखता, बस वही दिखता है, वो आजीवन जब तक शरीर में रहता है, वो उसका कभी भी ओझल नहीं होता। ये उसका अभ्यास है, ओझल होने भी नहीं देता। अब देखो उसकी दृष्टि बदल गई ना, फिर वो गाता है, क्या गाता है? चराचर में हमारा प्राण प्यारा ही नजर आया, चराचर में हमारा प्राण प्यारा ही नजर आया। जिधर देखा उधर देखा नजारा ही नजर आया, इधर देखा उधर देखा नजारा ही नजर आया। प्यारा कौन है प्यारा कौन, अपने आप ही मैं हूँ। प्यारा कौन, प्यारा कौन, अपने आप
देखो एक ही क्षण में भव का किनारा नजर आया। लो देखो एक क्षण में भव का किनारा ही नजर आया। भव का किनारा फिर क्या दिखता है? चराचर में एक ही वो प्राण प्यारा है, जो प्राणों को भी प्यारा है, वो प्यारा है और कोई दूसरा नहीं, स्वयं ही अपना आप मेरा स्वरूप है। जब उसे ये दिखाई देता है, ये है आत्मबोध। अगर ये स्थिति नहीं, किसी में कुछ दिखता है, किसी में कुछ दिखता है, जिसको मान लो ऐसा दिखने लग गया, अब उसको अभ्यास करना चाहिए। फिर चाहे उसके सामने बड़े से बड़े संकट हो, एक क्षण में फेंक देता है, क्योंकि उनका अस्तित्व तो मेरा ही स्वरूप पाया। जब कोई दूसरा नहीं, कौन लाभ, कौन हानि, कौन मेरा, कौन पराया, ऐसी स्थिति वो परिपक्व करता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ठहर जाना ही आत्मबोध है। मिथिला की भूमि आज भी जनक की कथा सुनकर कहती है कि जो स्वयं को जान गया, उसने सब जान लिया। वही है दृश्य अग्नि, अब भी हर आत्मा में जल रही है, बस आंखें मूंद कर उसे देखना है। जब वह अग्नि दिख जाए ना, तब समझो आत्मबोध हो गया। कथा तो प्रतीक है, घटना तो स्वयं में घट नहीं। प्रतीक के द्वारा प्रतीति होती है और प्रतीति को ले जाकर अनुभूति होती है। पहले कोई प्रतीक चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के लिए कथाएं प्रतीक है, भगवान की भक्ति के लिए भगवान का विग्रह प्रतीक है। भगवान के विग्रह के द्वारा भगवान की महिमा देखकर उनसे प्यार किया जाता है, उपासना की जाती है, भक्ति की जाती है और फिर भक्ति करके विभक्ति मिटाई जाती है। और जहाँ विभक्ति मिट जाती है वही एक दिखता है। और यहाँ शब्दों के द्वारा कौन से शब्द? जो आत्मबोध की तरफ ले जाए। शब्द प्रतीक है, अर्थ में तत्व है। उस प्रतीक को ले जाकर अर्थ प्रतीत होने लगता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। फिर वही अनुभव में उतर जाता है। और जब अनुभव में उतरेगा तो समझो जो सुना था वो घटना जब घट गई तो तुम भी बोध को प्राप्त हो जाओ। सब जान लिया, वही अदृश्य अग्नि अब भी हर आत्मा में जल रही है, बस आंखें मूंद कर उसे देखना है। जब अग्नि दिख जाए तब समझो आत्मबोध हो गया। कथा तो प्रतीक है थी, सच्चा अर्थ तो उस उपनिषद में है जहां आत्मा स्वयं अपना रहस्य खोलती है। आत्मबोध उपनिषद का परिचय अब दे रहे हैं। यह केवल एक उपनिषद का नाम नहीं, बल्कि वो पुकार है जो हर साधक के भीतर उठती है। जब वह पूछता है कि मैं कौन हूं, यह शब्द अपने आप में एक मंत्र है। आत्मा अर्थात वो जो कभी नष्ट नहीं होती, जो ना जन्म लेती है न मरती है, जो सबका साक्षी है। और बोध अर्थात अनुभव, प्रत्यक्ष, जीवंत, यानी निर्विकार निर्विचार अनुभव। इस प्रकार आत्मबोध का ये विचार सविचार समाधि में पहले जाता है, यानी जो प्रतीक है शब्द उनको लेकर जाता है। ये है सविचार। सविचार में जाकर फिर अंदर में वो ढूंढता है कि जो शब्द बताए गए हैं, मिलाता है, वो प्रतीक है उसके पास शब्दों का। तो फिर वो वही कार्य अंदर जाके करता है कि उसमें बताया गया जो बनता है, जो दिखता है वो मैं नहीं, जो बनता है वो तू नहीं, तू तो उसका साक्षी है, श्वास तू नहीं, बुद्धि तू नहीं, मन तू नहीं। वो सारा प्रतीक लेके गया है ना शब्दों का, उनसे उनको सबको हटाता उस प्रतीक से। वो शब्द
तलवार का काम करती है, क्योंकि इन शब्दों में ज्ञान की धार है और वो प्रतीक को हटाता चला जाता है। प्रतीक के द्वारा सभी को हटाता चला जाता है अंदर में, और जब सब हट जाते हैं फिर कुछ उसका एहसास सा होने लगता है, यानी वो प्रतीत सा होने लगता है। फिर भी उसे लगता है ये प्रतीत तो हो रहा है, तो इससे भी कोई जान रहा है, इसलिए वो प्रतीत की गहराई में और उतर जाता है। हम यहाँ अपना अपना अनुभव बोल रहे हैं। वो फिर प्रतीक की जब गहराई में उतरता है तो वहां फिर प्रतीत भी नहीं, सिर्फ वो घटना घटती है, वो अनुभव प्रकट होता है, उससे ऊपर कहीं जाने का रास्ता ही नहीं होता। फिर वो उस अनुभव को लेकर जब वापस बाहर आता है और बाहर आकर जब वो देखता है कि ये अनुभव क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही अनुभव है, तो देखता है कि वही सब जगह लहला रहा है, दूसरा कोई भी नहीं। फिर ये बोलता है कि चराचर में हमारा प्राण प्यारा ही नजर आया। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो गीत है, उससे पहले तो सुने हुए शब्द गा रहे हो, लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि यही है, यही है चराचर। अब क्या बोले, भारी थी जब चढ़ी तराजू, हल्की वही अब मन मस्त हुआ। अब बोलने के लिए शब्द नहीं है उसके पास। फिर धीरे 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 इस आत्म रूपी अग्नि को पचाता है। पहले पचता भी नहीं है, ये हक्का बक्का हो जाता है ना, आश्चर्य वो देखता है। कईयों से तो फिर संभलता भी नहीं, शरीर की स्थिति और हो जाती है, बाहर के कार्य रुकते हैं, व्यवहार रुकता है। कैसे करें, क्योंकि व्यवहार में तो सारा दिन तेरा मेरा तेरा मेरा, हर छोटी छोटी चीज में, छोटी छोटी चीज में व्यवहार में क्या है, तू यूं नहीं, तू यूं नहीं, तू ये कर दे, तू वो कर दे। अब उसकी स्थिति तो बदल गई है, उसकी तो दशा ही बदल गई है। अब उसे लगता है ये सब बकवास है, क्या करना। तो इसीलिए इसको अग्नि कहा है। ये आत्म रूपी अग्नि प्रकट हो गई है, अब ऐसे जल रही है कि वो उससे बाहर ही आना नहीं चाहता। वो देखता है कि सामने वाला बोल रहा है, पूर्ण ब्रह्म उसमें भी पूरी तरह प्रकट है, और ये देखो कैसे ना जानकर क्या जीव बना हुआ है, क्या पति बना हुआ है, क्या पत्नी बना हुआ है, क्या पुत्र बना हुआ है, क्या जड़ वस्तु है अपना अपना, कि उससे प्यार, कौन सी चीज रह गई उससे प्यार करने के लिए। तो कई बार तो ये सालों साल स्थिति कंट्रोल में नहीं आती, सालों साल। बस इसी स्थिति में ये डर लगता है कि कई बार साधक इस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। फिर गुरु उनसे इस स्थिति में जल्दी उसे संभलने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, ये भी अपना अनुभव बता रहे हैं, जितना लेट संभले उतना पक्का होकर निकलता है। जितना जल्दी संभल जाएगा उतना फिर उस पर आवरण आने का खतरा रहता है, क्योंकि ये अग्नि वो है जो बिल्कुल आज तक हमने जहां 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 मान्यताओं का, जहां कहीं न वृत्ति अटकी हुई थी, सबको जलाने के लिए टाइम चाहिए ना, क्योंकि फैलाव कर रहा है ना। तो जिधर देखूं, भक्ति की महिमा में कहा गया, जिधर देखूं उस और सामने मेरा सांवरिया, सब में मेरा सांवरिया नजर आ रहा। अब वो सांवरिया कौन है? आत्मबोध का स्वयं अपना। तो इसलिए इसमें समय लग जाता है, क्रियाएं बहुत रुकने का खतरा होता है, पर धक्का लगता है, देखो कितना मुश्किल होता है। पकने के बाद तो चीज दिक्कत नहीं देती, कच्चा नखून भी कट जाए ना, वो भी दर्द करता है। इसलिए इस स्थिति में जो कच्चे में कार्य व्यवहार करने पड़ते हैं वो बड़े अखरते हैं। अब द्वेष के लिए भी विषय नहीं रहा, पर द्वेष ही दिखता है कि ये फालतू के हमसे क्यों अधिकार करवा रहे, क्या लगते हैं ये हमारे, क्या करना है इनके साथ, हमें कौन संबंधी है ये। विचार तो उठेंगे ना, बाहर आ चुका क्रिया में, कौन से कर्म का फल है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, क्यों निभाने पड़ रहे हैं। अगर प्रारब्ध शेष है तो वो निभाने ही पड़ते हैं, और प्रारब्ध खत्म हो जाए तो शरीर छूट जाता। प्रारब्ध खत्म होता नहीं, प्रारब्ध शेष है, इसलिए वो धीरे धीरे स्वीकारता है
धीरे धीरे स्वीकारता है कि नहीं, जो भी है सामने, सहज में निपटाते रहो, सहज में निपटाते रहो, सहज में निपटाते रहो। पर ये बताए उसे निपटाते हुए बहुत दिक्कत हो, क्योंकि मेल ही नहीं खाता, बदल गया, वो दूसरे देश का हो गया। कौन से देश का? जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए एकांत सेवन इसमें बहुत सुरक्षा देता है। भीड़ भाड़ में इसमें बहुत दिमाग की नसों में कमजोरी पहुंचती है। भीड़ भाड़ में कर्तव्य निभाने में बहुत डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल एक किस्म का उल्टा दिखाई देता है कि अब फिर यही सब करना। अब मान लो किसी की घटना घट गई, किसी बिरले की घटती है, नहीं तो गृहस्थ में ये घटना घटती भी नहीं, वो गृहस्थ लायक नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। क्योंकि गृहस्थ में तो वो तो बहुत साधन संपन्न व्यक्ति ही अपने आप को जमा कर रखने में सक्षम होता है। फिर प्रकृति मदद करती है, फिर प्रकृति आती है उतर के, फिर उसका बैलेंस बनवाती है, उसकी आत्म रूपी अग्नि जो प्रकट हुई है उसका कंट्रोल करती है, और धीरे 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 उस आत्म अग्नि को छुपा देती है, फिर कार्य में लगाती है, फिर वो कार्य निपटाती है। जैसे जैसे फिर एकांत में बैठता है, फिर प्रकट करती है। धीरे धीरे उस अग्नि को असीम करने में प्रकृति माँ सहायता करती है। प्रकृति माँ का यहाँ भी रोल लगता है, क्योंकि हम शरीर में हैं, इसी को भगवती शक्ति, इसलिए वो हमारी माँ है। वो यहाँ पे कंट्रोल करवाती है, उससे हर चीज में कंट्रोल करवाती है। और जब वो कार्य करता है उस समय उसको आवरण डाल देती है, और कार्य करवाने के बाद प्रकट कर देती है। फिर उसकी कैपेसिटी घट जाती है कि हम नहीं करेंगे, फिर माँ आवरण डालती है, फिर कार्य करवा लेती है, फिर आवरण डालती है, फिर कार्य करवा लेती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से 12 वर्ष तक का वचन दिया था बाल रूप की, तो कितने कार्य थे भगवान श्री कृष्ण के, तो कितने उन्होंने छुपा के कार्य किए। पर कुछ कार्य ऐसे थे जो बिल्कुल सबके बीच में भी उनको करने पड़े। अब 1 2 4 बार माँ ने जब देख लिया तो माँ का तो भाव ही बदल गया कि हो मैं भगवान को ही पुत्र मानकर कभी संटी से धमका रही हूँ, कभी ऊपर से बांध रही हूँ, तो भगवान फिर याद करते हैं अपनी योग माया को, कहते हैं आवरण डाल दो, अभी तो समय है इनके। अगर इनको पूर्ण बोध टिक गया तो जो मैंने वचन दिया, जो इन्होंने इनकी तपस्या से वचन दिया है कि 12 वर्ष में बाल लीला दिखाऊंगा, वो अधूरी रह जाएगी। फिर भगवान समझाते हैं। तो देखो, आप प्रकृति को देखो, भगवती शक्ति को देखो, इसका नाम है भगवती शक्ति, इसका नाम है प्रकृति, ये है असली साधना। इसका नाम है 9 विद्याएं, जो अपनी अपनी एक एक विद्या से सारे संसार को, जो भगवत प्राप्ति योग्य हो गया है, उनको भगवत भाव में ले जाती है। जो संसार में भटक रहा उनका भक्त है, उनको संसार की इच्छाएं पूरी करती है। हर तरह के व्यक्ति की सहायता माँ भगवती शक्ति परा और अपरा के रूप में, अपरा के रूप में ये सारे आकार प्रकार है, परा के रूप में उनकी चेतना सब में जाता है। एक ही शक्ति है, उसी का नाम जीव पड़ा। परा और अपरा नाम से भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी बताया कि जीव रूपा मेरी परापर करती है, और पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार नाम वाली मेरी अपरापर करती है। इन दोनों के मिश्रण से ही ये मैं मेरा हो रहा है। अगर बात समझ में आ जाए घटना घट जाएगी तो बदल जाएगा, आपके हाथ में ही नहीं होगा वो रहना, सीधी बात है। अगर आपके हाथ में है तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप डबल रोल कर लोगे, होता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से। हम कहते हैं प्रकृति जिससे करवाना चाहे, जिसके अंदर इतनी योग्यता लाना चाहे। हमारा शरीर इतना बीमार हो गया था क्योंकि ये अग्नि जब जलती है ना, नसें भी सहन नहीं कर पाती, हमारे दिमाग की नसें फैल गई थी।
हम उसे समेट नहीं पाए, अब वो दर्द कर रही हैं तो डॉक्टरों के, मेडिकलों के धक्के खाए जा रहे हैं। फिर एक डॉक्टर ने, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी, उससे बात हुई, तब उन्होंने कहा इनकी नस फैल गई है, ये कोई धार्मिक उससे है। जब हमारी संतुष्टि हुई तो कहा इनको रेस्ट दो, कोई डिस्टर्ब ना करो, किसी तरह की इनसे चर्चा ना करो। धीरे 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 इनकी नस सिकुड़ गई तो बोले बहुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कोई चीज की घटना घटी या प्रकट हुआ, साफ बोल दिया। और अगर नहीं इनको रेस्ट मिला तो अगर ये नस फट गई तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। तो ये घटनाएं ऐसे नहीं होती भाई। तब हमें अलग से कमरे में इतनी हमारी सेवा की गई कि कोई भी किसी तरह का डिस्टर्ब भी नहीं, पूरी तरह बिल्कुल एकांत। धीरे 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 ये 1995 में ये घटना ज्यादा घटी थी, क्योंकि हमारा वो फैल तो गया आत्मबोध, सर्वत्र अनुभव ज्यादा प्रकट हो गए और हमने सह नहीं पाए। किताब भी लिखी हमने, कुछ अनुभव भी लिखे, बहुत सारी बातें भी लिखी, अभी निकल जाए, पर वो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। बहुत एकांत था हमारे पास, तो बहुत एकांत था, क्योंकि हमारे जो थे वो सब सहयोगी थे, हमें दिक्कत देने वाला कोई था ही नहीं। उसके बाद भी हमारी नसें यहाँ की सहन नहीं कर पाई, कान के इधर की दोनों पहले। और जब बाढ़ आई थी वो आखिरी दिन था, धीरे 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 सब कुछ दिखाई दे। हम कहे आएगा रोहतक में, हमारे गुरुदेव कहे कि तुम्हारे सामने सब कुछ खुला। तो कहने का मतलब क्या है, ये घटना कई बार ऐसी घट जाती है जो संभालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रकृति स्टेबल करती है और फिर कार्य की क्षमता बढ़ती है, तब कार्य किए जाते हैं। नहीं तो कौन कार्य में कार्य है क्या, सारे ही तो कार्य है। सच पूछो तो उस परम सुख के आगे तुच्छ है, सब तुच्छ है। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य, कौन सत्संग और कौन, सब उस काल में उपरामता लगती है। क्या करना है इन सबका। लेकिन धीरे 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 प्रकृति तो ऐसे कार्य करवाए बिना विश्राम भी नहीं देती, फिर वो कार्य करवाती है धीरे धीरे। जिससे लेना है कार्य, जिससे योग्यता उनको दिखाई देती है कि ये कर सकता है, शायद हमसे इसलिए लेना होगा क्योंकि हमारा जैन धर्म के शास्त्रों का भी बहुत अध्ययन था। सनातन धर्म के शास्त्र भी हमने काफी पढ़े थे, बाद में भी फिर पढ़ते रहे, तो शायद उनको लगता था कि इनका कार्य ये लोगों को दे सकते हैं, कुछ चुन लिया। हमारा अपना तो कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा रह गई तो फिर तो जीव भाव है। अपने लिए क्या रह गया, अपने लिए कुछ नहीं रहता। जब तक अपने लिए एक एक चिंगारी भी आग में शेष है तो वो पूरा वन जला सकती है। अपने लिए अगर एक भी सूक्ष्म भाव शेष है तो वो हमारे आत्मबोध पर बहुत बड़ा आवरण बन के छा सकता है। इसलिए अपने लिए कुछ नहीं रहता, खत्म, सब खत्म, सब खत्म। जो रहता है वहां किसी की पहुंच ही नहीं, बस वही रहता है, सर्व रूप में वही प्रकट है। पर सर्व रूप में प्रकट को देखना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ कि वो निर्विचार अनुभव है, निर्विकार स्वरूप है। इस प्रकार आत्मबोध का अर्थ हुआ आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। आगे बताने जा रहे हैं कि ये उपनिषद